शुभ प्रभात। मेरा नाम नाग सुजनी नाखुन है और आज मैं कक्षा 9 के स्पर्श भाग 1 का पहला पाठ धूल पढ़ाने जा रही हूँ। धूल पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के संक्षिप्त परिचय को प्राप्त करेंगे। धूल के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। उनकी जीवन काल है 1912 से 2000 ईस्वी तक। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक जिला उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई, यानी कि उनकी शुरुआती जो शिक्षा है उन्होंने अपनी गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापक यानी कि जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्हें प्राध्यापक कहा जाता है। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की, यानी कि पीएचडी कर लिया। लेखन के क्षेत्र में पहले पहल उन्होंने कविताएं लिखी। उसके बाद एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह आलोचना कार्य में जुट गए। यहाँ पे आप लोगों को आलोचना का अर्थ जानना जरूरी है। आलोचना कार्य वो कार्य है जो किसी विशेष कृति का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और उसके गुणों को, अवगुणों को, उसके रूपों को बताते हैं। यानी कि अगर साहित्य समाज की व्याख्या है तो जो आलोचना कार्य है वो उस व्याख्या की व्याख्या माना जा सकता है। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। सशक्त हस्ताक्षर का मतलब है वो जाने माने नाम थे। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य को एक नई निकष पर परखा, यानी कि उन्होंने एक नया नजरिया प्रदान किया, उन्होंने नए अर्थ दिया उनकी कृतियों को। अब हम रामविलास शर्मा की कुछ प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। आप भी अपनी पुस्तक पे इस पर जरूर देख लेना। यहाँ पे लिखा है उनकी प्रमुख कृतियां भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 खंड में है, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड में, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं। सदियों के जाग उठे कविता, जो कि कविता है सदियों के जाग उठे, पाप के पुजारी उनकी नाटक है, 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। रामविलास शर्मा जी को साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, सलाहकार सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान दे दी, यानी कि वे अच्छे आलोचक ही नहीं थे, अच्छे लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवक भी थे। इसलिए उन्हें प्राप्त धन राशि को उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दान में दे दी। इस पाठ में उन्होंने धूल की महिमा, महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। यानी कि इस लेसन में उन्होंने ये बताया कि जो धूल है केवल तिरस्कृत नहीं है, वो गंदी चीज नहीं है, उसकी अपनी महिमा है, उसकी अपनी उपलब्धता है, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है। अपने किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपनी इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों की जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। क्योंकि उसका पूरा बचपन गांव में बीता है, इसलिए वो हमें इस पाठ के बहाने अखाड़ों के जीवन के बारे में बताते हैं, गांवों के जीवन के बारे में और यहाँ तक कि शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ को पढ़ाने से नहीं चूकते, यानी कि धूल के नन्हे कणों का वर्णन करते करते वे हमें देश प्रेम का पाठ तक पढ़ा देते हैं। अब हम पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ का शुरुआत हिंदी कविता की बहुत ही सुंदर पंक्तियों से शुरू होती है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। यानी कि यहाँ जिस हीरे की बात हो रही है वो धूली भरे ही अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ,
आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ही देखना पसंद करते हैं। परंतु यहाँ जिस हीरे की बात कर रहे हैं, वो धूल भरा ही अच्छा लगता है। वो यहाँ जिस नयन तारे का जिक्र किया है, यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि हर माँ के लिए अपना बच्चा नयन तारे के समान, आंखों का तारा के समान होता है। ये एक मुहावरा है, नयन तारा यानी कि आंखों का तारा सबसे प्यारा। यानी कि हर माँ के लिए उसका बच्चा चाहे धूल से भरा हो, धूल से सना हो, गन्ना मैला कचुला ही क्यों ना हो, वो हीरे के समान लगता है। तो यहाँ पे जिस हीरे की बात कहा है, वो धूल भरा हीरा शिशु के लिए कहा गया है, नन्हे शिशु के लिए कहा गया है। वो शिशु धूलि भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन, यहाँ पे लेखक कहते हैं, जिसका बचपन गांव की गलियारे की धूल में बिता हो, वो इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता, है ना? जो बच्चे गांव में पला बड़ा है, वहां उसका पालन पोषण हुआ है, वो इस धूल के बिना बढ़ ही नहीं सकता। हम उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते कि कोई बच्चा धूल में सने बिना बड़ा हो सकता है। लेखक कहते हैं, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। यानी कि जो धूल है, फूल के पंखुड़ियों पर लगकर उसके सौंदर्य को निखार देता है, और यही धूल जब शिशु के मुंह पे लगती है, तो उसका जो सहजता है, उसकी जो मासूमियत है, भोलापन है, और भी निखर जाती है। आगे लेखक कहते हैं, अभिजात वर्ग ने प्रसारण सामग्री के बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? यानी कि भले ही अभिजात वर्ग ने, यानी कि उच्च वर्ग ने, शहरी सभ्यता ने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे सामग्रियों का निर्माण कर लिया है, कृत्रिम चीजों का निर्माण कर लिया है। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि वो ये सब सामग्री बालकृष्ण की धूल पर छाई हुई वास्तविक गोधूली से, उसकी वास्तविक सौंदर्य से, उसकी सहजता से, उसकी मासूमियत के सामने क्या धूल नहीं हो गई? यानी कि ये सब व्यर्थ है। उसका ये बनावटीपन, उसका जो नकली सलमे सितारे जो है, ये सब उस मासूम के सामने व्यर्थ है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, यानी कि हम अपनी वास्तविकता से, अपनी सभ्यता से दूर होना चाहती है, यानी कि इस धूल के संपर्क से, संसर्ग का मतलब है संपर्क, इस संपर्क से बचना चाहती है। वो आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, यानी कि वो धरती जमीन को छूना भी नहीं चाहती। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, यहाँ पे क्या है, शहरी माओं के बारे में बात करते हैं लेखक, कि वो अपने शिशु भोलानाथ से, अपने धूल भरे बच्चे से कहते हैं कि धूल में मत खेलो, इससे तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, तुम मैले हो जाओगे। भोलानाथ के संसर्ग से उसकी नकली सर में सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, ये समझते हैं ये शहरी जो माताएं हैं, सभ्य लोग ये सोचते हैं कि अगर उसके बच्चे मैले हो जाएंगे, तो उस मैले बच्चे को लेने की वजह से जो उसके नकली सर में सितारे हैं, वो धुंधले बन जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेखक एक कवि की पंक्ति लिखते हैं, किसी कवि की पंक्ति लिखते हैं, धन्य धन्य वे है नर मैले जो करत गात, कन्या लगाए धुरी ऐसे रलिकान की। इस पंक्ति का अर्थ है कि वे नर धन्य है जिसने एक मैले व्यक्ति को, एक मैले बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और खुद को ही गंदा कर लिया। उस कवि ने, यहाँ लेखक कहते हैं कि उस कवि ने भी मानो धूल भरे हीरे का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा हो, यानी कि वो हीरे के प्रेमी है, धूल भरे हीरे के नहीं। यानी कि उस धूल भरा बच्चा को वो पसंद नहीं कर रहा, बल्कि वो हीरे के प्रेमी है। इसलिए उन्होंने धन्य धन्य कहकर उस व्यक्ति को बड़ा बना दिया, यानी कि धन्य धन्य के द्वारा उसने अपने बड़प्पन को ज्ञापित कर दिया। फिर मैले मैले शब्द से अपनी हीन भावना को भी व्यंजित कर दी, यानी कि मैले शब्द कहकर अपनी मन की जो हीन भावना, उसकी ये भावना कि वो किसी मैले बच्चे को पसंद नहीं करती, वो भी व्यक्त कर दिया। अंत में ऐसे रलिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया, यानी कि वो सारे बच्चों को समान नहीं मानते हैं, सारे बच्चों को समान नहीं मानते, बल्कि धूल भरी हीरे को वो पसंद नहीं करते, साफ सुथरे ऊपरी चमक को वो पसंद करते हैं। वो हीरो का प्रेमी है, धूल भरी हीरे का नहीं, उन्होंने ये बता दिया है।
शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करतगात की नौबत आ गई है। यानी कि जो लोग मैले बच्चे को अपने गोद में लेने मात्र से ही खुद को गंदा समझ लेते हैं, उन्हें तो शायद अखाड़े की मिट्टी में सने हुए ढेर से तो उबगा ही आने आने लगे। यानी कि अ, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई ढेर से तो उन्हें उल्टी आने लगे, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो जब अखाड़े में पहलवान परिश्रम करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो उसका शरीर पूरा पसीना से तर-बतर होता है और वो मिट्टी से लिपटी होती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं तो शायद ऐसे देर से तो उन्हें उल्टी आने लगे। आगे लेखक कहते हैं जो बचपन में दूर में खेला है, वो जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से वंचित कैसे रह सकता है? जिनका बचपन गाँव के गलियारों में बीता हो, वो इस अखाड़े की मिट्टी से कैसे वंचित रह सकता है? यानी कि वंचित नहीं रह सकता, वो दूर नहीं रह सकता। अगर वो रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या? यानी कि ये तो उसका दुर्भाग्य है अगर गाँव में रहने के बावजूद भी वो अखाड़े की मिट्टी से वंचित रहता है, अखाड़े की मिट्टी में वो खेल नहीं पाता, तो ये उसका दुर्भाग्य है और क्या? लेखक कहते हैं अखाड़े की जो मिट्टी है वो साधारण मिट्टी नहीं होती, बल्कि वो तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी होती है। यहाँ पे पहलवानों की पसीना होता है, वो पवित्र होता है, उसमें उसकी मेहनत है। ये पवित्र मिट्टी है जिसको देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, यानी कि संसार में ऐसा सुख दुर्लभ, कौन से सुख? यानी कि अखाड़े में खेलने की जो सुख है, अखाड़े की मिट्टी में सनने का जो सुख है, वो दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। यहाँ पे लेखक कहते हैं अखाड़े में पहलवान परिश्रम करके, मेहनत करके जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा होता है कि वो पूरी पसीने से तर-पतर होता है और उसके बदन के में मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे वो कुआं खोद के निकला हो। उसकी पेशियाँ फूल जाती है क्योंकि वो कड़ी परिश्रम करके निकलता है। आराम से वो हरा होता है। यानी कि ऐसा करने के बाद, ऐसे परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, कुश्ती लड़ने के बाद, वो पूरी तरह से आराम होके हरा हो जाता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित होकर अपने को विजयी लगाता है। यानी कि अखाड़े में निर्द्वंद यानी कि बिना किसी द्वंद्वी का भी वो चारों खाने चित होके पूरी तरह से हार के, चारों खाने चित होना एक मुहावरा है जो पूरे जिसका अर्थ है पूरी तरह से परास्त हो जाना, पूरी तरह से हार जाना। यानी कि निर्द्वंद होके, बिना किसी द्वंद्वी के वो चारों खाने चित होके हारने के बावजूद भी अपने आप को वहां पूरी तरह से परास्त होके लेकर विजय की तरह वो अपने आप को मानता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है। यहाँ पे कवि ने लेखक ने बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है। यानी कि यहाँ पे अखाड़े में जो पहलवान है परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खेलते हैं और उससे उसका जो शरीर है हष्ट-पुष्ट बनते हैं। और लेखक ये भी कहते हैं कि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। वास्तव में हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का ही बना हुआ है। मिट्टी और शरीर को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। असारता का मतलब है जिसका कोई सार ना हो। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी कि जितनी भी आवश्यकताएं हमारे लिए जीवन में है, वो सब मिट्टी से ही मिलती है। आप भी कभी सोच के देखो कि ऐसे कौन सी चीज है जो हमें मिट्टी के बिना प्राप्त हो सकती है? कुछ भी नहीं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तु का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं प्रिय वस्तुएं हैं, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे मिट्टी के ही पैदावार है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव कराता है? कौन संभव कराता है का मतलब है असंभव है मिट्टी के बिना। मिट्टी ही ये सब संभव कराते हैं। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। आगे लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि भले ही मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितने शब्द और रस में। यानी कि अगर मिट्टी शब्द है तो उससे निकला हुआ जो अर्थ है वो धूल है। देह और प्राण में और चांद और चांदनी में मिट्टी के आभा का नाम धूल है। यानी कि मिट्टी की जो चमक है वो धूल है और मिट्टी की रंग रूप की पहचान भी धूल से होती है। उसका जो अस्तित्व है वो धूल से ही है। ग्राम भाषाएं सूक्ष्म बोध
से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। यानी ग्राम भाषाएं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो अपनी गहन बोध से धूल को कभी गर्द या गंदी चीज कभी कह ही नहीं सकते। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। यानी कि गोधूली पर कई कवियों ने अपनी कविताएं रची है। गोधूली शब्द का अर्थ है शाम का वक्त। इस पर हम आगे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे कवि लेखक धूल के सौंदर्य कहाँ कहाँ मौजूद है वह बताते हैं। वो कहते हैं कि अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य के किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, वो धूल है। यानी कि सूर्य की किरणें जब अमराइयों के पीछे से उसकी पत्तियों से छनती हुई धूल पर पड़ती है तो उसका रंग सुनहरा हो जाता है। यानी तब वो जो सुनहरा रंग है सोने को भी कम कर देता है, सोने की जो चमक है वो भी उसको भी कम कर देता है। सूर्यास्त के उपरांत लिख पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या इरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, वह धूल है। यहाँ पे लेखक एक और कल्पना करते हैं, एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सूर्यास्त के उपरांत यानी कि सूरज डूबने के बाद लिख पर यानी कि एक सीधी लाइन में जब गाड़ी निकल जाती है तो उसके पीछे जो धूल उड़ती है, वो धूल ऐसा लगता है मानो सफेद रुई के समान जहां तहां ठहर गया हो, या फिर इरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां तहां स्थिर। नक्षत्र पथ जो आसमान में हम देखते हैं, सफेद सफेद रुई के समान एक पुल की तरह, एक पुल के समान दिखता है। ठीक वैसे ही एक लिक पर निकल जाने के बाद, गाड़ियों के निकल जाने के बाद धूल, सफेद धूल जहां के तहां स्थिर रह जाते हैं। वो जो दृश्य भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती रहती है, जो शिशु के मुंह पर और फूल के पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। यहाँ पे लेखक कहते हैं, अनेक कवियों ने ये कल्पना की है कि रात चांदनी रात में मेले जाने वाले गाड़ियों के पीछे जब वो निकल जाती है तो उसके पीछे पीछे धूल भी उड़ती हुई जाती है। तो इस तरह की जो कल्पना है, कवियों की ये कल्पना है, साक्षात होके गांव में हमें देखने को मिलती है। और वो कहते हैं कि यही जो धूल है, जो शिशु के मुंह पे लग के उसकी मासूमियत को, उसकी पार्थिवता को और भी निखार देती है और फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, यानी कि उसका प्रत्यक्ष सौंदर्य बनकर सामने आ जाती है, वो धूल है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ना एक मुहावरा है जिसका मतलब है सृष्टकृत्या रचना। यानी कि गोधूली बेला पर कई कवियों ने अपनी रचनाएं रची है। गोधूली बेला शाम का वक्त, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। वो कहते हैं कि ये गांव में ही संभव है, ये गांव की अपनी संपत्ति है, उसका अपना जायदाद है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। बाटे यहाँ पे हिस्से की बात कर रहे हैं, उसके हिस्से में नहीं है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, यानी कि शाम के वक्त में आने का अनुरोध किया था। लेकिन शहर में धूल धक्कर के होते हुए भी गोधूली कहाँ। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि शहरों में धूल हो सकता है, धक्कर हो सकता है, आंधी का धूल हो सकता है, गाड़ियों के धुएं हो सकते हैं, लेकिन गोधूली कहाँ। गोधूली तो अपने गांव की संपत्ति है, ये गांव में संभव है, शहरों में नहीं। यह कविता की विडंबना ही एक ट्रेजेडी है। जिस गोधूली पर इतने कवियों ने अपनी रचनाएं रच डाली, श्रेष्ठ रचनाएं रच डाली, वो गांव की अपनी संपत्ति है। गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया, वो हाथी घोड़ों के पक्ष संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है। यानी कि हाथी घोड़ों के चलने की वजह से या गाड़ियों के चलने की वजह से जो धूल उड़ती है, उस धूली की बात नहीं करें यहाँ पे कवि, बल्कि गोपालों के पथ संचालन से उठी धूल को गोधूली कहते हैं। यानी कि शाम के वक्त गाय अपने घर की ओर लौटती है, उसके साथ साथ गोपाले भी उसके साथ होते हैं, और उनके पक्ष संचालन से, उनके चलने से जो धूल उड़ती है, उसको कहा गया है गोधूली। और उसी गोधूली के नाम पर गोधूली बेला रखा है, जिस पर कई कवियों ने अपनी रचनाएं रच डाली। नीच को धुरे समान वेद वाक्य नहीं है। यहाँ लेखक कहते हैं नीच धूल के समान होते हैं, ये कोई वेद वाक्य नहीं है। वेदों में कभी ये कहा नहीं कहा गया है, धर्म ग्रंथों में ये नहीं कहा गया है कि नीच धूल के समान होती है, बल्कि सती से माथे से, योद्धा उससे आंखों से लगाता है,
यानी कि कोई श्रद्धा, प्रेम प्रेम, स्नेह की व्यंजना करना चाहता है तो धूल का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से सती उसे माथे से लगाता है, श्रद्धा से, सम्मान से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है, अपने देश के प्रति भक्ति को जताने के लिए। यूलियसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यानी कि यूलियसिस जो कि एक महान योद्धा है, जब ये प्रवास से विदेश से लौटे थे तब उन्होंने इथाका अपने देश की धूली को सबसे पहले चूमी थी, अपनी देशभक्ति को जताने के लिए, उसका सम्मान को दिखाने के लिए। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। यानी यूक्रेन के जो सैनिक है वो भी युद्ध से लौटने के बाद अपने देश की मिट्टी को, उसके धूल को ही सबसे पहले स्पर्श किया था, उसके प्रति सम्मान को व्यंजित करने के लिए। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, उसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के व्यंजना के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए, भक्ति, स्नेह की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन हो सकता है और क्या जरिया हो सकता है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यानी कि सिर्फ श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल की प्रयोग नहीं करते, बल्कि घृणा के लिए भी लोग धूल झाड़ने, धूल चाटने जैसी क्रियाएं प्रयोग करते हैं। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, यानी कि धूल जो है जीवन की यथार्थवादी का मतलब है सत्य, सत्य की कहानी है, जबकि धूली उसकी कविता यानी कि उसका काव्य पक्ष है। धूली एक छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, यानी कि वो प्रकट नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की नई शुरुआत है धुरी। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, यानी कि ये अलग अलग भले ही दिखता हो, उसका रंग अलग अलग, सबका रंग एक ही है भले ही उसका नाम अलग अलग हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धूले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। यानी कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों में मिट्टी का रंग भले ही अलग अलग हो सकता है, काली, पीली, लाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब धूल की बात आती है, धूल की नाम जब आता है तो हमारे सामने एकदम सर्दी के धूले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। यानी कि सफेद सफेद उजले बादलों के समान उसका रंग सामने आ जाता है कि वही धूल है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। अनावश्यक आवश्यक का विलोम शब्द है, यानी कि धूल के लिए सफेद रंग कहना जरूरी नहीं है, ये उसका सहज रंग है, ये उसका अपना रंग है। हम ना कहे तो भी हमारे स्मरण में, हमारी दृष्टि में ऐसा ही रंग सामने आ जाता है। आगे लेखक कहते हैं, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए पर कम से कम उस पर पैर तो रखे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ऐसा लगता है आज अपनी देश भूमि से, अपनी मातृभूमि से दूर होते जा रहे हैं। वो हमारे नव युवकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी देशभक्ति को भले ही तुम माथे पर ना लगाए, लेकिन कम से कम उससे जुड़े तो रहे। औपचारिकता मत निभाओ तुम, लेकिन उसका सम्मान तो करो। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। यानी कि किसान जो दिन भर मेहनत करते हैं खेतों पे, उसका हाथ पैर मुंह में हमेशा कीचड़ सने होते हैं, धूल से सने होते हैं। वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहती है। वो हमें यही संदेश देते हैं कि अपने जमीन से जुड़े रहो, अपनी मातृभूमि से प्रेम करो। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देते हैं। हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे कल्चर अभी काफी परिवर्तित हो गए हैं। आज हम शायद धूल भरे हीरे में सिर्फ धूल ही देख रहे हैं, उसके भीतर के कांति को हम नहीं देख पा रहे, उसके वास्तविक सौंदर्य को हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम कृत्रिमता की ओर भाग रहे हैं, हम बनावटी चीजों की ओर भाग रहे हैं। यहाँ यहाँ इसलिए लेखक कहते हैं कि हम कांच को प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो चमकदार है, वो बहुमूल्य है, इसलिए हम उसको प्यार कर रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई दे रहे, यानी कि धूल भरे हीरे जो हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, हमारे किसान लोग हैं, जो धूल भरे हैं, वो हीरे के समान है, लेकिन उस हीरे को हम नहीं देख पा रहे, केवल धूल को देख पा रहे हैं। भीतर के कांति आंखों से ओझल हो रहे हैं, यानी कि हम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये हीरे अमर है, यानी कि उन्होंने अपने परिश्रम से अपने हीरे होने का प्रमाण दिया है, सबूत दिया है। ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे, यानी कि वे एक दिन सबूत भी दे देंगे अपने परिश्रम से, अपनी हिम्मत से, अपनी कर्मठता पूर्वक जो पथ में वो अग्रसर हो रहे हैं, उससे ये प्रमाण जरूर दे देंगे कि वो
अमर है, वो अटूट है। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है, यानी कि वो आसानी से नहीं हार मान सकता, ये प्रमाण दिया है। इन उनके लिए लेखक ने एक पंक्ति लिखा है यहाँ पे, हीरा वही घन चोट ना टूटे। उसका मतलब है सच्चा हीरा वही है जो घने चोट के बाद भी ना टूटे। यानी कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, वो इतने कठोर परिश्रम करते हैं, विषम परिस्थितियों में भी वो नहीं टूटता, अडिग खड़ा है, अपने कठिनाइयों का सामना कर रहा है, वही सच्चा हीरा है। जिस प्रकार हीरे को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, उसी तरह जो हमारे ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, किसान लोग हैं, वो भी आसानी से हार नहीं मानता। वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब काँच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। यहाँ लेखक कहते हैं कभी न कभी तो ये बात हमें समझ में आ जाएगा कि काँच और हीरे में भेद क्या है। इस भेद को जानने के लिए उस पर चोट करना ज़रूरी है। अगर हम हीरे और काँच को चोट करेंगे, तो उसके जो भेद है जान सकेंगे। काँच जो है क्षण में ही टूट जाएँगे और जबकि हीरा आसानी से नहीं टूटेगा। जिस प्रकार हमारे भारतीय किसान हैं, हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो आसानी से नहीं टूट सकता। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि सच्चा हीरा वास्तव में कौन है। और तब हम शायद अपने देश के लिए, अपनी देश भूमि के लिए, अपने देश के किसानों को भी सम्मान करना सीखेंगे, उसके प्रति प्रेम भावना रखेंगे। आज आज के पाठ में बस इतना ही। अगले कालांश में हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।